हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो आप सब लोग? आखिरी के अभी 10-15 दिन बाकी है, उसमें आपका अभी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो 10 डेज में आपको एसएफएम का रिवीजन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। ठीक है, उस ऑर्डर में अगर आप रिवीजन करोगे तो क्या होगा, आपके इजी चैप्टर्स जो है उसको पहले आप टारगेट करो और अपने 60 मार्क्स सिक्योर कर लो। ठीक है, कि आपका एग्जामिशन बन ही जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो एक ऑर्डर में बता रहा हूं मैं, आप उस ऑर्डर में आप क्या रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो अभी देखना, जैसे आपका फर्स्ट पेपर एफआर का जो है वो 2 मई को है। ठीक है, तो आप एफआर की जो पढ़ाई है वो 28 अप्रैल से स्टार्ट कर दोगे। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होगा 28 अप्रैल से या 29 अप्रैल से एफआर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आपके पास हाथ में जो है एक अराउंड 10 से 11 दिन है। ये 10 से 11 दिन में मैं अभी आपको सिर्फ एक बार एक एसएफएम का बता रहा हूं कि आपको कैसे रिवीजन करना रहेगा। ऑलरेडी आपने रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एक रिवीजन और निपटानी है 10 दिन के अंदर। इसमें आप क्या करोगे, हर चैप्टर के ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन टारगेट करोगे। ठीक है, कि आपको क्या करना है, 8 से 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। मैंने आपको जो रिवीजन बुकलेट दे रखी है उसमें कुछ चैप्टर के 15 क्वेश्चन है, किसी के 20 है, किसी के 25 है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, उसमें जो आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चंस लग रहे थे, जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे, ठीक है, या फिर जो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को क्या करना है अभी आपको टारगेट करना है। तो हर चैप्टर के आपने निकाल रखोगे 8-10 क्वेश्चन, उनको क्या करना है अभी आपको उठाना है और कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, देखो ये 3 चैप्टर्स का आपका क्लस्टर बनाओ, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के हार्डली क्या रहेंगे, आपके 8 से 10 क्वेश्चन बने होंगे। ठीक है, और एग्जाम में क्या होता है, इसका क्वेश्चन जो बहुत रिपीटेटिव मैनर में आता है, एज सच कोई सरप्राइज एलिमेंट आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन किसमें। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया था वो हमने ऑलरेडी रिवीजन क्लास में कवर कर रखा है, तो जो क्या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था वर्डिंग्स वगैरह में, तो उसको तो आप देख ही लेना। और उसके जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है उसको भी आपको क्या करना है, फटाफट कवर करते जाना है। तो एक अराउंड आपने 8 से 9 क्वेश्चन निकाल रखे होंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के। ठीक है, वो भी अगर आप बढ़िया से कर लेते हो तो आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे रिवीजन वीडियोस तो है ही यूट्यूब पे अवेलेबल, वो आपने अगर देख लिया होगा तो खुद से आप क्या करो, ट्राई करके देखो क्वेश्चंस। मैंने रिवीजन बुकलेट शेयर कर रखा है, उसके अंदर मर्जर एंड एक्विजिशन के अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन, बट आप क्या करोगे, एक आपको अराउंड 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, लिख के देखने की जरूरत नहीं है पूरा अच्छे से, आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे कर सकते हो, रफ में कर सकते हो। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते जाओ, आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो थोड़ा रेफर कर लो। ठीक है, बट आपकी रिवीजन एकदम अच्छे से हो जानी चाहिए। ठीक है, ट्राई करना कि आपके आंसर्स हर बार आ जाए खुद से। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप फिर से इनको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके आंसर्स आ जाने चाहिए, आपको पूरा लिख के देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका टारगेट रहना चाहिए रोज का एक चैप्टर कंप्लीट करना है रिवीजन में। एसएफएम का रोज का आपका एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। और जब थियरी के है तब क्या करोगे आप, एक अगर कोई छोटा चैप्टर है एसएफएम को तो उसके साथ में एक थियरी का चैप्टर भी कवर करते जाओगे। ठीक है, तो 2 घंटे अगर आप डेली रिवाइज कर रहे हो एसएफएम, तो आपका क्या होना चाहिए, अगर आप 2 आवर्स 1 आवर 30 मिनट्स भी दे रहे हो तो आपके क्या होना चाहिए, 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो है इसको कंप्लीट करो। म्यूचुअल फंड जो है एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इसका वेटेज जो है अराउंड एग्जाम्स में 35 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एंड इसमें म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेटिव मैनर में टेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप एक 8-9 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे म्यूचुअल फंड्स की तो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। सेम अप्लाई करता है मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए। एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर मतलब आपका चैप्टर है। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बट फॉर्मूलेस भी अगर आपको पता हो तो बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से भी बन जाता है, तो फॉर्मूलेस को रिवाइज करो। और एक 8-9 क्वेश्चन इसके भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, जो आपने स्टार मार्क वगैरह कर रखे कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे थे आपको, उसको आप प्रैक्टिस कर लो तो आपके 35 मार्क्स पॉकेट में आ जाएंगे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो भी गया तो क्या होगा, नहीं तो भी आपके 28-30 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, सबसे पहले निपटाना है। तो आपको क्या करना है, डेली का अगर आप 2 आवर्स रिवाइज करोगे, डेली का अगर आप 2 आवर्स एसएफएम को दोगे तो क्या होगा, आपका 3 दिन के अंदर ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं भी आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम के जैसा मतलब क्या करना है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है और उसको सॉल्व करके देखना है, रफ में करो भलाई से। ठीक है, बट आपके क्या होना चाहिए, 2 घंटे में 8 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके देखे हुए सिर्फ आप क्या करो, फिर से उनको ट्राई करके देख रहे हो कि आपको जम रहे हैं कि नहीं। देन एक बार आपके 35 मार्क्स पक्के हो गए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये 4 चैप्टर्स ले रहे हो जिसमें आपका एक चैप्टर प्रैक्टिकल है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और बाकी 3 चैप्टर्स तो क्या है, मेजॉरिटी थियरी क्वेश्चंस ही उसमें आएंगे, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस। तो आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो थोड़ा बड़ा है तो उसको आप क्या कर सकते हो, 2 दिन दे दी। ठीक है,
रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस जो है इसको आपने क्या करा, एक दिन में भी आप कवर कर सकते हो आसानी से। आप रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन है, स्टार्टअप फाइनेंस ऐसे थियरी चैप्टर्स जिनका एक एक थियरी क्वेश्चन आता ही है, और थियरी जो 16 मार्क्स की आपको टेस्ट होती है एसएफएम में, तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। बट आपको उतना तो पता है कि 8 मार्क का थियरी किसमें से आने वाला है, तो फटाफट आप क्या करोगे, सिक्योरिटाइजेशन है, स्टार्टअप फाइनेंस इसको कंप्लीट कर लोगे। 5-5 क्वेश्चन है हर चैप्टर के अंदर इस सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस में, और उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो बहुत मिनिमम एफर्ट्स में आपके 4 मार्क पक्के हो जाएंगे सिक्योरिटाइजेशन में भी, स्टार्टअप फाइनेंस में भी। रिस्क मैनेजमेंट में हार्डली 2 क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल है और बाकी क्या है 2 से 3 क्वेश्चन थियरी। तो ये इतने छोटे छोटे चैप्टर्स और 4-4 मार्क देके जाएंगे, तो इनको आपको क्या करना है, फटाफट निपटाना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी अच्छे खासे फॉर्मुलेज वगैरह, उन फॉर्मुलेज की रिवीजन कर लो, और आपने जो एक 8-10 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी एनालिसिस को किसी को 2 दिन भी लग जाता है तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप ये जो पूरे 4 चैप्टर्स का क्लस्टर ही आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ये जो है पूरा 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 डेज में जो है आपका ये पहले जो 3 चैप्टर्स का क्लस्टर था 35 मार्क्स का, एंड ये जो है ये अराउंड क्या होगा आपको, ये भी जो है अराउंड क्या होगा 30 मार्क्स के लिए टेस्ट करेगा, ठीक है, कम से कम भी 30 मार्क्स के लिए टेस्ट करेगा, और जिसमें से क्या होगा 12 मार्क की तो श्योर शॉर्ट थियरी आएगी, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन की 4 मार्क की, स्टार्टअप फाइनेंस की 4 मार्क की, रिस्क मैनेजमेंट का है तो थियरी क्वेश्चन आएगा, या 4 मार्क का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा। बट बहुत सिंपल चीज रहेगी, यहाँ पे आप 12 में से इजीली जो है 11 मार्क्स वगैरह तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। थियरी क्वेश्चन में भी आसानी से मार्क्स स्कोर हो जाएगा, क्योंकि क्या है एक 5-5 क्वेश्चन है, उसको आप अगर बार बार पढ़ ले तो हेडिंग्स वगैरह आप ध्यान में रख लो तो इजीली वहां पे आपको आप मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपने जो भी 8-10 क्वेश्चन निकाल रखे उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने जो रिवीजन बुकलेट शेयर कर रखा है उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अराउंड 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, ठीक है। बट उसमें भी जो आपको बेस्ट लग रहे थे उनको अभी आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको जम जा रहे हैं उनको आप बार बार करके देखोगे तो उसमें कुछ सेंस नहीं बन रहा। जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा डिफिकल्ट वगैरह लग रहे थे उनको अभी आपको करके देखना पड़ेगा। ये 10 डेज में उनको आप टारगेट करो और उसको अपना स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे थे वो तो अभी भी आएंगे, जो नहीं आ रहे थे उनको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार और कभी करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 65-70 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया एक वीक में, ठीक है। अराउंड 7 डेज 6 to 7 डेज आपने दिया और आपका 65 मार्क्स का पोर्शन कवर हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बचे आपके 3 चैप्टर्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में हार्डली है ही क्वेश्चन आपके 7-8, और उसका एक ना एक क्वेश्चन आता ही 8 मार्क्स के लिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है आपका 8 मार्क्स के लिए, तो हार्डली है ही वो 7 to 8 क्वेश्चन एक दिन में उठाओ और वो 8 के 8 क्वेश्चन निपटा दो, ठीक है। पक्की बात है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, स्टडी मॉड्यूल में ही है वो 8 के 8 क्वेश्चन। मैंने भी जो रिवीजन बुकलेट है उसमें मोस्टली जो है वही वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। इसका मैं एक आपको 3 आवर्स का लेक्चर दे दूंगा, आपको संडे को मिल जाएगा ये, ठीक है। जब तक आपके ये चैप्टर्स कवर होंगे रिवीजन करके, ऊपर के जो 7 चैप्टर्स है, तब तक क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का एक 1 शॉर्ट रिवीजन मिल जाएगा लेक्चर, जिसमें क्या होगा, हमने 7 to 8 क्वेश्चंस पूरे कवर कर लिए रहेंगे। तो आपने अगर वहां पे 2 आवर्स 2.5 आवर्स इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा, जिसका एक क्वेश्चन आने वाला है 8 मार्क्स के लिए, ओके। फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स जो है, तो फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स जो है ये मिला के क्या होगा, कम से कम भी 20 मार्क का टेस्ट होगा। तो अब डेरिवेटिव्स में देखो क्या होगा, बाइनोमियल मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इनमें क्या है, अगर ऑप्शन का क्वेश्चन आता है, कॉल ऑप्शन वगैरह का, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछते हैं वो लोग 8 मार्क्स के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है, कॉल ऑप्शन वगैरह का, ठीक है, जिसमें आपको पे ऑफ वगैरह निकालना होता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। आपको सिर्फ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इतना आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेक्स में जो है ऑलरेडी मैंने आपको रिवीजन लेक्चर शेयर कर दिया, फॉरेक्स का भी एक लेक्चर और आएगा फॉरेक्स का, उसमें आप क्या करोगे, उसमें सब बेस्ट क्वेश्चन है फॉरेक्स के, इतने भी अगर आप देख के जाओगे तो आपका आसानी से क्या होगा, फॉरेक्स का क्वेश्चन आप बना के आ पाओगे, ठीक है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का जो होता है, थियोरेटिकल वैल्यू आपको निकालनी होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उनका क्या फेवरेट क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। तो ये फॉरेक्स के आपके अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, डेरिवेटिव्स के भी 8 से 10 क्वेश्चन, इसको भी अगर आप कर लेते हो तो आपका क्या होगा, ये भी रिवीजन हो जाएगा। तो वही 3 दिन अगर आप दोगे तो यहाँ पे आपका इसका रिवीजन हो गया। तो पहले इसको 7 डेज और बाद में इसको 3 डेज, ये पूरा 10 डेज में क्या होगा, आपका एसएफएम का एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाएगा कि आपने एक और रिवीजन कर लिया 10 दिन में। और क्या होगा, एफआर के पेपर के जस्ट बाद आपको क्या करना है, फिर जो भी चैप्टर्स, ठीक है, सिंपल चैप्टर्स, इसी ऑर्डर में रिवीजन करोगे आप, जो ऑर्डर में आपने अभी 10 डेज में रिवाइज किया था, उसी ऑर्डर में आपको एफआर के पेपर के तुरंत बाद जो 1.5 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा, इसी ऑर्डर में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, ये कंप्लीट कर लेना। आपका क्या होना चाहिए, अराउंड एफआर का पेपर आप देके आए 5 बजे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डे के 5 बजे तक आपका क्या होना चाहिए, 5 से 6 बजे तक, ठीक है, क्या होना चाहिए, आपका स्टार्टअप फाइनेंस यहां तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद जो फॉरेक्स है, डेरिवेटिव्स है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इसको आपने क्या करा, बात का टाइम दे दिया,
6 नहीं तो 8, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगले दिन के 8, मैंने ज्यादा बोल दिया वैसे तो 6 PM तक आपको ट्राई करना है कि पूरा की पूरा रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। FR का पेपर आप देख के आए, उसके बाद में अगले दिन के 6 PM 7 PM तक आपका क्या होना चाहिए, पूरा स्टार्टअप फाइनेंस तक रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या बचा आपका, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स। इसको आपने बाद में क्या करा, आगे का टाइम दे दिया पेपर तक का, और उसमें आप क्या करोगे, इन 3 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट डे और देखना रहा तो थोड़ा सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस की जो थियरी क्वेश्चन उसकी भी रिवीजन कर लेना, हेडिंग्स वगैरह की, तो एग्जाम के जस्ट पहले देख के जाओगे तो क्या होगा, हेडिंग्स वगैरह ध्यान में रह जाएगी। तो 1.5 डेज में भी आपको क्या करना है, इसी ऑर्डर में रिवाइज करना है। बट एक चीज है, FR का पेपर देख के आओगे आप 5 बजे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पढ़ाई करने बैठोगे तो अगले दिन के 6 या 7 बजे तक आपका क्या होगा, पूरा स्टार्टअप फाइनेंस तक रिवाइज हो जाना चाहिए। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें आप क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स। किसको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और आपको लग रहा है कि फॉरेक्स डेरिवेटिव्स की रिवीजन आप जल्दी कर लोगे, तो मैक्स टू मैक्स बट 8 बजे के ऊपर मत जाने देना, ठीक है। 8 PM तक, नेक्स्ट डे जो 8 PM तक आपका क्या होना चाहिए, स्टार्टअप फाइनेंस तक रिवीजन हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी क्या है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलेस पूरे देखते जाओगे, ठीक है, फटाफट क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना है। एंड वहां पे आप हो सकता है कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करके ना देखे, उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन देख ले, ठीक है, वो 1.5 डेज में। बट अभी आप जब ये 10 डेज में रिवाइज करोगे तो आपको हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना है, रफ में भले ही करके देखो बट खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। सॉल्यूशन डायरेक्टली रेफर नहीं करोगे, वो 1.5 डेज में होता है कि कभी कभी आप क्या करो, वहां पे सॉल्यूशंस वगैरह भी देख ले रहे हो, कि वहां पे आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करना है। तो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि रफ में करके देखना, वहां पे आप वो रफ में करके देख लोगे, बट जो क्वेश्चंस का डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन देख लेना, उसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। बट अभी 10 डेज में आपको पूरे क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करके देखो, भलाई से आप रफ में करोगे तो भी चलेगा। तो इस ऑर्डर में आप क्या करोगे, 10 डेज में पूरा SFM रिवाइज कर लोगे। डेली का 2 आवर देना है SFM को, उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं है। तो वही है, अभी आप वैसे भी 14 आवर्स 15 आवर्स की स्टडी कर रहे हो, जो 2 ग्रुप टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आप अगर 2 आवर्स भी SFM को दे दोगे तो इजीली जो है 10 डेज में आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिवीजन बुकलेट के पूरे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, उसमें जो बेस्ट क्वेश्चंस है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको, उनको ही अभी आपको सिर्फ क्या करना है, टारगेट करके रिवाइज करना है। हर चैप्टर के आपके ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और 8 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रिवाइज करने को रफ में अगर आप लिख के देख रहे हो तो 2 घंटे में हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पहले से भी देखे हुए, तो फटाफट रिवाइज करते जाना, तो क्या होगा, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि आपके सब क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो आते थे वो तो ऑलरेडी आपने पहले ही कर ली, जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे थे उसको क्या करें, एग्जाम के तुरंत पहले, अब ये 10 दिन में आपका हो चुका है रिवाइज करके, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, और आप इजीली जो है SFM में 70+ एकदम आसानी से फोड़ के आ सकते हो पेपर में, ठीक है। तो बस इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाई करना है, इसके लिए रिवीजन, ये रिवीजन प्लान मैंने आपको शेयर किया था, ठीक है। इसके अलावा जो है फॉरेक्स का एक लेक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा, कल तक मोस्टली मिल जाएगा, और संडे को जो है आपको इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट का 1 शॉट रिवीजन जो है 3 आवर्स मोस्टली ट्राई करूंगा, 2.5 आवर 2 आवर्स में रिवाइज करके हो जाए, ठीक है। 3 आवर्स का भी होता है, आप तो क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, क्या होगा, वो 2 आवर्स में आपका पूरा देख के हो जाएगा। वो आपने रिवीजन लेक्चर देख लिया तो बाद में आपको इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट फिर से और कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सिंपल है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन 35 मार्क्स के अराउंड आएगा, ये 30 मार्क्स के अराउंड आएगा। इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट जो 8 मार्क्स के आसपास है, तो ये 75 मार्क्स का वेटेज हो गया, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स मिला के 25 मार्क्स। तो अगर आप 75 मार्क्स का भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, 60 तो वहां पे ही बन जाएगा, प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। 75 मार्क्स का भी अगर आप बढ़िया से लिख के आते हो तो 60 मार्क्स बन जाते हैं, ये नहीं है कि आपके मार्क्स काटेगा ही वो, ठीक है। 75 मार्क्स का पेपर भी अटेम्प्ट करके आते हो, 70+ मार्क्स भी आ जाते हैं, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप अच्छा लिख के आ रहे हो पेपर, पूरा करेक्ट लिख के आ रहे हो, तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल पेपर्स के अंदर। 75 मार्क्स में से 60+ आने का टारगेट करो, और बाद का जो फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स है 25 मार्क्स का, उसमें अगर आपने और एक 15 मार्क्स भी स्कोर कर दिया तो आपका 80+ भी आ सकता है, ठीक है। 75+ तो इजीली बन जाएगा। तो इसी ऑर्डर में आपको रिवीजन करना है, ये बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले से बना रखा है रिवीजन प्लान तो उसको फॉलो करो, कोई जरूरी नहीं है कि इसको ही फॉलो करोगे, ठीक है। बट ये बेस्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप चैप्टर्स की रिवीजन भी फास्ट कर पाओगे, कवरेज जल्दी जल्दी होते जाएगा, ठीक है। आपका 40 सिक्योर हो जाएगा, 60 सिक्योर हो जाएगा, वैसी वाली बात है। इस ऑर्डर में करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। बस इसी के लिए मैंने ये वाला वीडियो शूट किया है। मैं आपको FR का भी जो है ना, पिछले 3 बार से जो मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें FR का जो मेरा प्रेडिक्शन होता है ना, वो बहुत बार करेक्ट होता है, ठीक है। 55-60 मार्क्स का पेपर लगभग सेम आ जाता है, ठीक है, लगभग सेम, से फिगर्स चेंज होकर आती है। बाकी क्या है, एक जो 40-50 क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उसमें से क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, ठीक है। 3 बार से, पिछली बार से ऐसा हो रहा है। इस बार में मैं वो लिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी तक मैं सिर्फ मेरे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को ही बता रहा था, बट इस बार मैं यूट्यूब पे वीडियो बता दूंगा, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग क्या करो, वो क्वेश्चंस अगर देख के जाओगे तो बहुत हाई चांसेस है कि उसमें से आपको क्वेश्चन दिख जाए, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है FR के पेपर में, ठीक है। वो पैटर्न ही क्या हो रहा है, ICAR हर बार फॉलो करती है। तो उस पैटर्न में अगर आप मतलब क्या कर रहे हो, उस क्वेश्चंस की अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो बहुत हाई चांसेस उसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 बार से हो रहा है, ठीक है।
कंटिन्यूअस 3 अटेम्प्ट से, तो हो सकता है इस बार भी हो जाए। कोई खराबी तो है नहीं, क्वेश्चंस अच्छे ही है वो, तो अगर आप वो क्वेश्चंस करके जाओगे उसमें से आ गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अगर वो क्वेश्चंस कर भी लेते हो तो आपके क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे खासे क्लियर हो जाएंगे एफआर के, ठीक है। तो क्वेश्चंस को डेफिनेटली करके जाना, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो जो है मोस्टली कल या परसों तक दे दूंगा। ओके, ठीक है, ओके। एंड एक चीज है, एसएफएम का एक टेस्ट जरूर से देख लेना, ठीक है। क्या करना कि अभी जो आने वाले 7-8 डेज है ना, जब आपका स्टार्टर फाइनेंस तक रिवीजन हो गया उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, एक टेस्ट जरूर से कम एक टेस्ट तो भी देख लेना, ठीक है। वैसे तो 2 टेस्ट कम से कम आपकी देके हो जानी चाहिए, बट जिन्होंने नहीं दिया है टेस्ट वो कम से कम एक टेस्ट तो भी देख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो टेस्ट सीरीज का जो है ना, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। 2 टेस्ट है, फुल कोर्स टेस्ट एसएफएम की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सेम डे इवैल्यूएशन मिल जाएगा। अगर आपको एनरोल करना है तो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आप कितना मार्क्स का अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, आपका स्कोर वगैरह क्या आ रहा है। तो कम से कम एटलीस्ट एक टेस्ट तो भी देख लेना, जिन्होंने नहीं दिया है एटलीस्ट एक टेस्ट आपकी देखी हो जानी चाहिए। और 28-27 अप्रैल को मत देखना, क्या करना, अराउंड 25 अप्रैल के पहले ही क्या करना है, आपको देख लेना है। तो जैसे आपका स्टार्टर फाइनेंस तक रिवीजन हो जाता है तो उस दिन क्या करोगे, आपका 60 और 70 मार्क्स का ऑलरेडी पोर्शन हो चुका है, तो आप एक टेस्ट देख लोगे। और ऐसा नहीं कि आपको बाकी के चैप्टर्स आते नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी आपने उसको रिवाइज तो पहले कर रखा है, तो उसके ऊपर बेस भी अगर क्वेश्चन आते तो आप लिख के तो आ ही पाओगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से क्लियर है तो। एक टेस्ट जरूर से देख लेना एटलीस्ट 25 अप्रैल के पहले। ये सिर्फ एसएफएम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, कम से कम आपकी एक फुल कोर्स टेस्ट तो देके हो जानी चाहिए। वैसे तो 2 हो जानी चाहिए, बट अभी नहीं दिया होगा तो कम से कम एक तो भी देख लेना। ओके, तो चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करो। अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सिंसियरली पढ़ाई कर रहे होंगे तो 100% है आपका जो है अभी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको सीए की डिग्री मिल जाएगी। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।